बीते दिनों महाकुंभ से लौट रहे वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर सड़क हादसे में अब तक 9 मरे। शेष सुरक्षित और अन्य लोगों को डिस्चार्ज कर गोरखपुर भेजा गया। सड़क हादसे के बाद जुगाड़ पिकअप और ओवरलोड गाड़ियों पर अंकुश। अधिकारियों ने लिया संज्ञान ताकि असमय हो रहे हादसों को रोका जा सके। खबर विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 मैं अखिलेश। शुक्रवार को महाकुंभ से लौट रहे गोरखपुर जा रहे श्रद्धालुओं की सड़क दुर्घटना में मौतें हुई। जुगाड़ पिकअप में 24 श्रद्धालुओं में से 6 की तत्काल मौके पर मौत हो गई थी और 2 अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कुल 9 मौतें हुई। दर्जन भर लोग अस्पताल में घायल हुए, लेकिन 3 की गंभीर स्थिति को देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया गया और मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। बात करें हम यातायात जागरूकता माह की, तो आखिरी दिन भी था जब सड़क दुर्घटना हुई। आपको बता दें, कोई भी एहतियात घटना के बाद बरता जाता है। यदि उसका कड़ाई से पालन कराया जाए तो असमय मौतें काल के गाल में लोग नहीं समाते। गाजीपुर ही नहीं, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज सहित तमाम जिलों में ट्रैक्टर व पिकअप को लोग सवारी गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसमें लोगों को भर भर कर धार्मिक पर्वों पर लोग स्नान कराने ले जाते हैं। ये बड़ा प्रश्न है। प्रशासन यातायात जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों को यातायात नियम बता लोगों को सचेत करता है, लेकिन लोग मानते नहीं। इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। हालांकि घटना के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और महाकुंभ से लौट रहे यात्रियों श्रद्धालुओं की ऐसे जुगाड़ गाड़ी पिकअप में जो डबल डेकर बांस बल्ली से मचान बनाकर यात्रा करने वालों को रोककर उन्हें दूसरे वाहनों से गंतव्य तक रवाना किया गया। गाजीपुर में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर जिला प्रशासन ने मुस्तैदी दिखा। घायलों का इलाज के लिए तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था करा, अस्पताल पहुंचाया और शवों को मोर्चरी पोस्टमार्टम हाउस। डीएम ने तत्काल सख्त निर्देश देते हुए ऐसे यात्रा करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कि पिकअप में ही लोगों का परिवहन गलत है और ऊपर से उस पिकअप में भी मचान बना करके स्लीपिंग के लिए व्यवस्था की गई थी और ओवर लोडिंग थी। 24 लोग उसमें थे उस पिकअप में, जो कि गलत है। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि जो भी महाकुंभ में जाएं वो सेफ वाहनों में जाएं और ओवर लोडिंग किसी भी वाहन की ना हो, और इसके लिए हम लोग भी स्पॉट्स पे उनको चेक करेंगे। हालांकि सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों ने तत्काल अभियान चलाया। शनिवार को परिवहन विभाग व पुलिस ने अभियान चलाकर जुगाड़ गाड़ी से पिकअप आदि वाहनों का जो बांस बल्ली सीढ़ी से तैयार एक तिरपाल आदि और ओवरलोड गाड़ियों से यात्रियों को हटाकर उन्हें दूसरे साधनों से गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। हालांकि गंभीर 3 घायलों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और जो भी इलाज जिनका चल रहा था उन्हें अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। वह अपने गंतव्य को चले गए हैं। एहतियात के तौर पे पुलिस और आरटीओ के लोग लगे हुए हैं और ऐसे में वाहनों पर निगरानी रखते हुए वाहन चालकों को चेतावनी दे कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहीं एआरटीओ ने कहा अपनी कमी को छिपा कुंभ की ड्यूटी कर आग अलाप रहे हैं। तो सुने उन्होंने क्या कहा। इस पर बहुत पहले से भी अभियान चलाया भी जा रहा है कि पिकअप में मतलब कि सवारी न चले। इसके लिए परिवहन विभाग से भी अभियान चलाया जा रहा है, उनको बंद की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कुंभ के दौरान ये प्रायः देखा जा रहा है कि उसमें मचान बना करके और लोग ले जा रहे हैं, जिससे कि कल भी जैसे कि ये दुर्घटना हो गई। महाकुंभ से एक पिकअप है 24 लोगों को बैठा करके ले आ रहा था मचान बना करके और वो ओवरटेक कर रहा था। उसको झपकी आ गई करने का मतलब लोग वहाँ बताया कि उसको झपकी आ गई, जिसके कारण वो ट्रक में उसका डाला फंस गया। ओवरटेक किया, ट्रक जा रही थी आगे, ओवरटेक किया, पीछे का हिस्सा डाला उसका फंस गया, जिससे कि मचान का वो
टूट गया एक तरफ का पूरा, और खिंचाते गया तो ऊपर से जो भी उसमें बैठे थे मचान पे वो गिरते गए और वो ट्रक से कुचल गए। और जब अब लोगों के द्वारा ये बताया गया कि वो ट्रक फिर बैक करके भागने की कोशिश किया तो मैंने भाग ही गया, तो पीछे भी जो गिरे थे बचे थे वो भी कुचल गए और ये ट्रक लेकर के भाग गया। शासन कोई आदेश है क्या कि अभी जो कुंभ चल रहा है ऐसी गाड़ियों को छूट दी जाए? ऐसा कोई आदेश नहीं, शासन का तो सख्त आदेश है कि पिकअप से और ट्रैक्टर से, क्योंकि ये बहुत पहले कानपुर में भी हादसा हुआ था, तब से निर्देश जारी हो गए थे परिवहन विभाग से, शासन से भी, कि इस तरह किसी को आने जाने की अनुमति न दी जा। लेकिन वही जनता है, मानते नहीं। हम लोगों के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है, बंद भी किया जा रहा है, लेकिन अब मास में चलते हैं, रात बिरात चल रहे हैं, तो इतना जो है उपलब्धता नहीं हो पाती है प्रशासन की इस समय, क्योंकि कुंभ की वजह से सभी लोगों की ड्यूटी प्रयागराज में और मिर्जापुर में इस पॉइंट पर लगाई गई है, जिससे कि परिवर्तन कार्रवाई थोड़ा उतना सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। नहीं, आप 2 जिलों के प्रभार आपके पास है, तो ऐसे में अभी तक ऐसे कितने पिकअप है जिसमें जो प्रयागराज या कहीं जा रहे हो डबल डेकर करके, कितने गाड़ियों को चालान किया गया? अभी तो हमारे समक्ष जो है डबल डेकर की कल ही मिली थी गाड़ी, तो ये हादसा हो गया। इसके बाद 1-2 गाड़ी रुकवाया गया, तब उन लोगों का है कि ये भी इतनी आप लोगों की मानवता ये हो गई है कि जो है हम लोग श्रद्धालु जन जा रहे हैं तो आप लोग गाड़ी बंद करेंगे, ये है, तो ये सब थोड़ा सा लचीलापन होता है। लेकिन ये है कि शासन का सख्त आदेश है, उस पर हम लोग कार्रवाई की जा रही है। आज तो उसमें एसपी गाजीपुर के द्वारा भी एक टीम गठित की गई है टोल प्लाजा बिन्नू, तो वहाँ जो है अपने परिवहन विभाग के लोग लगे हैं, फोर्स लगी है कि जो इस तरह से गाड़ियां आएंगी उनको चेंज करके पैसेंजर को दूसरी गाड़ी में भेज दिया जाएगा, पिकअप से कदाप नहीं यात्रा करने दी जाएगी। गौरतलब है कि जिला अपराध निरोधक समिति लखनऊ व पुलिस विभाग के लोग जागरूक हो, लोगों को यातायात नियम व एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं, वहीं वाहन स्वामियों को समझा रहे हैं ताकि हादसों से बचा जा सके। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24, बने रहे इसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।